अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताफ मलक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं फैज़ान सतार भट्टी फ्रॉम इटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो आज मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के ऊपर बात करूँगा। जिस तरह इमरान खान ने स्पीच की सफ़ीरों को बुला के उसके ऊपर गुफ्तगू, और पाकिस्तानी ओवरसीज़ अपना जो वोट किस तरह कास्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी तादाद 90 लाख है, ओवरसीज़ पाकिस्तानों की तादाद। और क्योंकि मैं इटली के अंदर मौजूद हूँ तो मैं यूरोप की कुछ आपको बताता हूँ कि कितने कितने पाकिस्तान मौजूद है। इटली के अंदर 1,20,000 से ज़ायद जो है वो लोग मौजूद हैं। फ्रांस के अंदर भी 1,20,000 से ज़ायद जो लीगल स्टेटस रखते हैं। जर्मनी के अंदर 74,000, स्पेन के अंदर 1,05,000, नॉर्वे के अंदर 50,000 और यूनान के अंदर 33,000 ओवरसीज पाकिस्तान लीगल स्टेटस रखते हैं। अब दूसरी खबर की तरफ आए। यह खबर डॉन ने शाया की है ओवरसीज के मतलब। डॉन ने किया और इसका हवाला डॉन ने जो दिया है वो राइटर ने दिया है। राइटर एक न्यूज़ एजेंसी है आलमी, एक उसने इंकशाफ किया कि ये जो पिछले 10 महीने गुजरे हैं, पिछले जो कोरोना के अंदर मौजूद है उन महीनों की, कि पाकिस्तान ओवरसीज पिछले 10 महीने से हर महीने 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है। ये डॉन ने खबर शाया कब किया? 12 अप्रैल को, और हवाला किसका दिया है? राइटर का। ठीक है जी। अब आ जाए इसके बावजूद फिर इमरान खान साहब ने स्पीच की, वो मैं बड़ी तेजी से आपको बताऊंगा इमरान साहब ने क्या कहा। वो उनके अल्फाज, उन्होंने कहा जिस तरह हमारी एम्बेसी ओवरसीज को डील करती है और जिस तरह का रिस्पॉन्स देती है, इस तरह हम नहीं चल सकते। जिस तरह हमारी एम्बेसी चल रही है, यह पुराना अंग्रेजों का कॉलोनिज्म सिस्टम तो चल सकता है, यह मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसी का काम अपने लोगों को सर्विसेज करना है। जिस तरह एक मुल्क बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, इनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो काम करें और इन्वेस्टमेंट लेके आए, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पुराने दिन गुजर गए जब इंग्लैंड के अंदर एम्बेसडर अंग्रेजों से मिलकर खुश हो जाते थे, ना वो लोगों को सर्विसेज करते थे, ना ही कोई उनको कोई फिक्र थी कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जबकि इंडिया की एम्बेसी और जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। हमारी एम्बेसी को टाइम ही नहीं किसी को देती। मतलब यह है कि कोई अगर ओवरसीज पाकिस्तान कोई जाता है, कोई टाइम दिया होता है तो उधर लोग ही मौजूद नहीं होते। ये भी देखने को आया। वो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए 1-1 रुपया जो है ना वो जमा करता है पाकिस्तान से बाहर, जो ओवरसीज पाकिस्तान है, और अपने बच्चों और वो बचत करता है 1-1 रुपया करके, और फिर क्या करता है कि वो जनाब साहब अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है और हमें पैसे भेजता है। हम उनको नौकरियां नहीं दे सकते क्योंकि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से मतलब है कि बाहर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके, और वो उधर 12-12 घंटे काम करते हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। और वो एक कमरे के अंदर 9-9 या 10-10 या 8-8 आदमी इकट्ठे सोते हैं। और जिस तरह इनको ट्रीट किया जाता है समझ से बाहर है। एम्बेसी के अंदर पैशन ही नहीं है और सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही होती है। अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आती है तो एम्बेसी को चाहिए कि उसका हल निकालना चाहिए, मगर बस वो दिन गुजार कर चले जाते हैं। इनके दिल में ना तो रहम है, ना ही कभी इनके दिल में कभी कोई ख्याल आया, ना ही इनके अंदर कोई पैशन है, ना ही इनको मसले हल करने का कोई इनके पास कोई जवाब है। मतलब यह है कि टोटल ब्लंडर करते हैं ये लोग, और होता भी ऐसा ही। आप यकीन करें, मेरा एक दोस्त है इटली के अंदर, उसका पासपोर्ट वाश हो गया ना, तो आप अंदाजा करें इतने नाअहल, वो बेचारा दिहाड़ी तोड़ के, दिहाड़ी अपनी छुट्टी लेके वो गया उधर जनाब साहब एम्बेसी के अंदर। तो वो उधर क्या कह रहा है, वो जो उसको डील कर रहा है बंदा एम्बेसी के अंदर, वो कह रहा है जनाब आप दमूचा लेके आए। ओ दमूचा यानी मुराद है ये आप FIR लेके आए। वो कहता है जनाब ये देखें सरकार, मेरे पास तो ये पासपोर्ट मौजूद है, ये तो गुमा ही नहीं है, तो मैं किस तरह उसका जो है ना वो लेके आऊँ FIR। उन्होंने कहा नहीं 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 आप लेके आए। अब उसका क्या हुआ, वो FIR लेके आएगा,
वो जनाब फिर केस सबमिट होगा, फिर उसकी इंक्वायरी पाकिस्तान होगी, वो 6-7 माह मतलब कि 8-9 माह या साल लग जाता है पासपोर्ट आने में। आप अंदाजा करें इतने नाअहल लोग ये बैठे हुए हैं एम्बेसी के अंदर। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान साहब ने ये आवाज़ उठाई। आप देखें कि एक बंदे के पास यार पासपोर्ट है, इसके बावजूद कोई तरीकाकार नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि दूसरा जो मसला है ओवरसीज पाकिस्तान को इलेक्शन के हवाले से है। और आपको बताऊं मैं कि तारीख में पहली दफा 2018 के अंदर 35 हल्कों के अंदर जब ज़मीनी इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तान को यह हक दिया गया था ओवरसीज को वोट डालने का। ये 35 हल्के थे। इस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस से 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने एक तरीका बनाया। उन्होंने एक वेबसाइट मुतारफ कराई जिसका नाम था www.overseasvoting.gov.pk यानी www.overseasvoting.gov.pk। ये थी www.overseasvoting.gov.pk। इस वेबसाइट के अंदर आप रजिस्टर्ड होते थे किस तरह के नाइकोप, ये NICOP, ये एक नाइकोप इसको कहते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तान का एक शनाख्ती कार्ड होता है, उसका नंबर डालना था इसके अंदर। उसके अलावा एक ईमेल एड्रेस चाहिए था और पासवर्ड, और नीचे आपका फोन नंबर था। आप इसे रजिस्टर्ड होते थे। नादरा आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए 2-3 सवाल पूछता था और ये इस तरह जो है ना आपका वोट बन गया। और फिर उन्होंने 2018 के जो ज़मीनी इंतखाबात हुई थे जो तकरीबन 35 हल्कों में हुए थे, ये पहली दफा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट अपना डाला था। जब वो रजिस्टर्ड हो गया वोट, उसके बाद आप अपने हल्के में उसने वोट डाला। ये तरीकाकार था। और हैरत की बात यह है कि जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त 50% पाकिस्तानी लोग बाहर निकलते हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तान ने 2018 के अंदर 85% वोट कास्ट किया था। ये इमरान खान कोशिश कर रहे हैं और ये हक भी मिलना चाहिए। और जब वो उसके बाद के ये हक अगर मिल जाता है इसका हर एक तंजीम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम अप्रिशिएट करते हैं। और ये चंद चीज़ें थी जो इमरान खान साहब ने डिस्कस की, जो मैंने आपको बताया। और हमें भी सोचना चाहिए और तमाम उन एम्बेसडर को जो इधर ओवरसीज पाकिस्तानी की देखभाल करते हैं उनको चाहिए कि उनके साथ रवैया अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वो पाकिस्तानी कोई बेचारा दिहाड़ी दौड़ के जाता तो आप उसको बकाया कि अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करने के उसको टाइम पे टाइम देते जाएं। इस तरह पाकिस्तान का भी नुकसान है और उस बेचारे का भी नुकसान है। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखेगा। जहां हम हुकूमत की बुराइयां बयान करते हैं वहां अच्छाइयां भी बयान करनी चाहिए। लिहाजा ये इमरान खान का अच्छा कदम था ओवरसीज के लिए, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारे इस चैनल को भी अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद।